नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। डीआरएम ऑफिस के बाहर रेल कर्मचारियों का धरना, लगातार धरने और प्रदर्शन की दी चेतावनी। जैन समाज ने महायज्ञ के बाद निकाला विशाल जुलूस, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। अजमेर दक्षिण की उम्मीदवार द्रौपदी कोली ने जारी की 17 गारंटी, प्रेस वार्ता में दी जानकारी। आजाद बाग के कुंड में हुआ छठ पूजा का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। किशनगढ़ में पूर्व में वाहन पार्किंग के विवाद को लेकर अब हुई फायरिंग, एक युवक घायल। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर डीआरएम ऑफिस प्रांगण में आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि जंगल व रात के अंधेरे में एक साथी को तैनात कर रेल प्रशासन द्वारा उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्यकारिणी के साथ रेल प्रशासन न सिर्फ रेल कर्मचारियों को बल्कि रेल प्रशासन को भी प्रभावित कर रही है, जिसके तहत आज अजमेर डिवीजन ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों द्वारा डीआरएम कार्यालय पर एकत्रित होकर धरना दिया जा रहा है।
कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सभी कर्मचारी मिलकर रेल का चक्का जाम कर देंगे व लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जो हम विशाल धरना प्रदर्शन उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा डीआरएम ऑफिस के प्रांगण में किया जा रहा है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे जो रेलवे की जो रीढ़ की हड्डी है, जो ट्रैकमैन कर्मचारी है, उनकी कुछ इतनी ज्वलंत समस्या है कि जिसका निराकरण नहीं हुआ तो एक कर्मचारी में रोष उत्पन्न होएगा, और जब रोष उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं कार्य प्रभावित होता है। जो हमारे ट्रैक मेंटेनेंस साथी हैं, उनकी जो नाइट पेट्रोलिंग है वो ऐसे सेक्शन में नाइट पेट्रोलिंग करते हैं सर्दी के अंदर जहाँ पे रात में 10 बजे के बाद कोई एक व्यक्ति नजर नहीं आता है। उस दौरान उस सर्दी में ये ट्रैक मेंटेनर साथी अकेला गाड़ी को चेक करता हुआ जाता रहता है। उसमें हमारी ये मांग है कि ये अकेला व्यक्ति जाता है, इसके साथ एक ट्रैक मेंटेनर और दिया जाए, जिससे कि यदि रात बिरात कोई घटना हो जाए या कोई जंगली जानवर रास्ते में आ जाए तो एक दूसरे की मदद कर सके। ये दूसरी मांग है हमारी कि जो इनकी ट्रैक मेंटेनर की जो बीट होती है, जिसका ये निरीक्षण करते हैं, की मैन और ये लोग निरीक्षण करते हैं, वो 12 किलोमीटर होनी चाहिए। आज इनको 16 किलोमीटर कहीं 18 किलोमीटर इनको चलाया जा रहा है। ये भी एक मांग है और ये मांग पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कर्मचारी में रोष है। इसकी अगर हमारी डिमांड नहीं पूरी हुई तो हम एनएफआईआर के माध्यम से इसको रेल रिपोर्ट तक लेके जाएंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो रेल का चक्का जाम करने में, क्योंकि ये ट्रैक मेंटेनर जो है यही रेल की रीढ़ की हड्डी है, और यदि यही मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी गाड़ी चलना मुश्किल हो जाएगा। आज अजमेर मंडल मजदूर संघ की तरफ से धरातल स्तर पर ग्रुप डी कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर, जो कि एक ज्वलंत समस्या पेट्रोलिंग से काफ़ी समय से जूझ रहे हैं, इसमें प्रशासन अंधेरी रात में जहां पर जंगल रूपी रास्ते होते हैं, जंगली जानवरों का डर होता है, लाइन पर काफ़ी बार असामाजिक तत्वों का भी भय रहता है, उस जगह हमारे ट्रैक मेंटेनर साथियों को प्रशासन एक अकेले आदमी को चलने के लिए लगातार हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे डबल आदमी एक साथ चलाए, जिससे कि कम से कम कर्मचारी खुद सुरक्षित करके रेल सुरक्षा को भी सुरक्षित कर सके। इस प्रकार अकेले कर्मचारी को चलाकर रेल कर्मचारी के साथ साथ खुद रेल सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहा है, और इसी के समक्ष आज हम पूरे अजमेर डिवीज़न से ट्रैक मेंटेनर कर्मचारी एकत्रित होकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि शीघ्र ही अगर प्रशासन द्वारा हमारी इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम रेल का चक्का जाम करेंगे, और इसी प्रकार क्रमिक रूप से धरना प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। आज का धरना एक ही दिन का है। अगर शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम क्रमिक रूप से यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाए। आज ज्ञापन अभी हमने तैयार कर रखा है, वो ज्ञापन शीघ्र ही मंडल रेल प्रबंधक को दिया जाएगा। अजमेर में जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर 15 से 20 नवंबर तक चलने वाले महायज्ञ आयोजन का आज समापन किया गया। इस दौरान एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्य संयोजक विनीत जैन ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में जैन समाज की श्राविका विमला देवी द्वारा संपूर्ण अनुष्ठान करवाया गया, और आज इस आयोजन का एक भव्य जुलूस के साथ समापन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन के मुख्य अतिथि आर.के. मार्बल से अशोक पाटनी रहे। साथ ही भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पाड़िया भी इस आयोजन में शामिल हुए। यहाँ पर जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर 15 तारीख से 20 तारीख तक एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था, महामंडल विधान का। इसमें चारित शुद्धि महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती विमला देवी जी हमारी समाज की श्राविका, उनकी मातुश्री हैं संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, सुदीप कुमार जी कोयले की, उनके द्वारा ये करवाया गया पूरा अनुष्ठान। और आज 20 तारीख को इसका समापन हुआ है, जिसमें कि भव्य जुलूस निकाला गया है। काफ़ी हजारों की संख्या में इस जुलूस में लोग थे, और उसके बाद में सभी के वात्सल्य भोज की व्यवस्था की गई थी आज, और जिसको सभी ने सानंद संपन्न किया। आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान अशोक जी पाटनी, आर.के. मार्बल्स वाले, समाज गौरव, संपूर्ण भारत के जो गौरव हैं, दानवीर श्रेष्ठी हैं, बामाशाह जी हैं, वो यहाँ आए थे। उनके भी हमें बहुत अच्छा सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला, और बहुत बहुत समाज को इसने मिला। पुखराज जी पाड़िया, जो कि पूर्व जिला प्रमुख जी हैं, भाजपा के बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, उनको भी यहाँ पर आज आमंत्रित किया गया, वो भी आए और उसका भी सानिध्य हमें मिला। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अजमेर दक्षिण प्रत्याशी द्रौपदी कोली ने 17 गारंटी योजना के तहत एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रत्याशी द्रौपदी कोली ने जानकारी देते हुए बताया कि अशोक गहलोत द्वारा दी गई 17 गारंटी योजना के तहत उन्होंने भी कुछ मुद्दों को लेकर जनता को गारंटी दी है, जिसे लेकर आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में फैले गंदे नालों के जाल से पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है।
वहीं बताया कि अगर वह विधायक बनती हैं तो सबसे पहले इस समस्या से जनता को निजात दिलवाएंगी, जिससे कि बारिश में नालों की वजह से घरों में जाने वाले गंदे पानी से जनता को राहत मिल सके। आपको बता दें कि वार्ता के माध्यम से प्रत्याशी द्रौपदी कोली ने कई अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। नमस्कार, आप सब प्रेस भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अजमेर की जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है केवल अपनी आवाज़ को जो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। किन मुद्दों पे आपने 7 गारंटी के बारे में लिखा है, 17 गारंटी, और आपने बताइए क्या है गारंटी? देखिए 10 गारंटी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दी और उनको लागू कर दिया गया, और 7 गारंटी हमारे मुख्यमंत्री जी ने और दी, वो भी जब सरकार आएगी वो लागू हो जाएगी। उन्होंने गारंटी दी है, मैंने अपनी ये गारंटी दी है, काम की गारंटी दी है। मैंने भी अपनी कुछ मुद्दों को लेकर गारंटी दी है, जैसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी दी है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने कुछ गारंटियाँ दी है। जैसे अजमेर में दक्षिण विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें नालों का पूरा जाल फैला हुआ है और उसकी वजह से पानी का ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है, उससे जनता के पूरे बारिश आती है, थोड़ी सी भी आधे घंटे की बारिश आती है, हर व्यक्ति के घर में पानी भर जाता है, ज़्यादातर लोगों के निचली बस्तियों में भी, और जो थोड़ी संपन्न बस्तियाँ हो गया अब तो पानी उनमें भी भरता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से सुधारा जाए। वो मैं अगर विधायक बनती हूँ तो मैं उस पर काम करूँगी सबसे पहले। और अजमेर की जो आपने देखा होगा डेयरी बूथ है, वहाँ पर पुल बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बहाने लगाकर उस पुलिया को भी रोक दिया गया है, और मदार की पुलिया को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके डिज़ाइन को लेकर ऐसे करके उसको रोक दिया। तो उससे क्या भ्रम लोगों को ये होता है कि राजस्थान सरकार ने उस काम को रोका, लेकिन जबकि वो सब लोग जानते हैं कि उसको काम रेलवे का है और रेलवे ब्रिज के ऊपर काम करने का काम रेलवे का, और उन्होंने रेलवे ने ही उस काम को रोक रखा, जबकि सरकार की वजह से कोई काम नहीं रुका हुआ। किस प्रकार का समर्थन आपको मिल रहा है? मैं क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हूँ, मुझे जनता का पूरा प्यार मिल रहा है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता चाहती है कि हम 20 साल का जो इस तरह का शासन है उसको मतलब अब अपने वोटों से नया शासन आए और नई हमारा चेहरा आए। आपके सामने बीजेपी की जो प्रत्याशी है, पिछले 4 बार से विधायक रहे हैं, आप नया चेहरा हो, इस तरह की बात सामने आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं? आप बीजेपी की 4 बार के विधायक और 1 बार की मंत्री भी रह चुकी है, ये बात सही है कि वो उनका बड़ा वो है, लेकिन मैं एक जनता के बीच की और गरीब की बेटी और जनता के बीच की बेटी हूँ, और जनता इस बात को लेकर समझेगी कि हमारे बीच की हमें जो 20 साल जो काम नहीं कर सकी, हमारे बीच की बेटी हमारे बीच में काम करेगी, तो इस बात को लेकर वो मुझे एक बार मौका जरूर देंगी। मैडम, इससे पहले आपने जब अभी सीएम साहब को बुलाया था उस वक्त आपकी साफ नज़र आ रहा था कांग्रेस में किस कदर गुटबाजी है। 2 फाड़ के अंदर कांग्रेस है, खासतौर से हम दक्षिण की बात करें तो आप बीजेपी पर बाद में बात करिए, पहले आप कांग्रेस का बताइए, एक की नहीं कर पाएंगे चुनाव में आगे कैसे बढ़ पाएंगे आप? देखिए आपने देखा होगा, जब भी मानती मैं सीएम साहब की भीड़ कम नहीं थी, वो थोड़ा सा लोग बाग मतलब इधर साइडों में इधर खड़े हो गए, इसलिए आपको थोड़ी कुर्सियाँ ज़रूर खाली दिख रही थी, लेकिन लोग अगर बैठ जाते तो वो कुर्सियाँ भर जाती। और मान लिया कि थोड़ी सी भीड़ कम थी तो सब चुनाव में इधर उधर व्यस्त होने की वजह से भी भीड़ कम हो सकती है, लेकिन लोगों का ऐसा नहीं है। और हमारे जो संगठन के लोग हैं, हमारे जो बड़े नेता, सब लोग मेरे साथ चुनाव में लगे हुए हैं, और सारे कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता और बड़े सब नेता मेरे साथ लगे हुए। उस दिन हेमंत वाटी जी की नजर नहीं आया कहीं? नहीं, भाई साहब साथ ही थे, हेमंत भाई साहब संगठन पूरी तरह आपके साथ। उनके घर देखिए सीएम साहब को उनके घर ही डिनर का लंच रखा गया था, हेमंत भाई साहब के घर ही लंच का कार्यक्रम था, लेकिन सीएम साहब को नागौर में जाना था और वो थोड़े आगे से, क्योंकि अमीन पठान जी ने उस दिन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी, इस वजह से मैंने सीएम साहब से, क्योंकि मैं सीएम साहब के साथ ही आई थी गाड़ी में, तो सीएम साहब ने मेरे को ये बात बताई थी कि ना मैं थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि आज वो प्रोग्राम अमीन पठान ने कांग्रेस ज्वाइन की है, उसमें टाइम लग गया, इसलिए वो फ्लाइट से लेट आए हेलीकॉप्टर से, और लेट आने की वजह से आगे नागौर में भी प्रोग्राम था और आगे और भी कार्यक्रम था, इसलिए उनको जल्दी जाना था, इसलिए मैडम सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका कितना लाभ आपको मिलेगा? सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका 100% मुझे किस प्रकार की योजना है? सरकार की देखिए 10 योजना तो पहले महंगाई राहत कैंप में सरकार ने दी है, जिसमें राशन किट से लेके
और लंपी में जो गाय मरी उसका 40,000 का बीमा करा, चिरंजीवी योजना है। इस तरह से हमारी सरकार ने 10 पूरी योजनाएं दे रखी है, उसमें सबको सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अजमेर का, मैं तो शायद आप लोगों को पत्रकारों को भी पता है, सरकार ने पत्रकार से संबंधित भी कुछ योजना बनाई, तो ऐसे ही उन्होंने अजमेर की पूरे राजस्थान की हर जनता के लिए कुछ ना कुछ दिया है। कुछ नहीं तो 100 यूनिट बिजली तो दी है, हर आदमी को दी है। आम कार्यकर्ता के रूप में आपको टिकट मिला है, किन किन प्रकार की चुनौती आपको मिल रही है और क्या समर्थन आपको मिल रहा है इसका? देखिए, आम कार्यकर्ता को टिकट मिलने से आम कार्यकर्ता में बहुत रुझान है, मोटिवेशन है उनमें, और अपने आप को वो ये सोच रहे हैं कि हम द्रौपदी और चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता में ऐसा लग रहा है कि किसी एक अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है और जनता चाहती है कि ऐसे ही व्यक्तियों को टिकट दिया जाए जो ज़मीनी स्तर से हो और उनकी बात सुन सके, उनके पास जाके बैठ सके। मैडम, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ रही है और उसी के नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस किसके नाम पे चुनाव लड़ रही है और किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस का नारा हमेशा रहा सर्वधर्म का, कभी भी कांग्रेस ने जातिवादी नहीं किया हमेशा। अब मेरे गले में पट्टा देख लो, अगर हिंदूवादी के लिए लड़ रहे हैं तो मेरे गले में भी देख लो आप, राम भी है और वो भी है दुर्गा देवी। तो अगर वो हिंदुत्व की बात करते हो, हम क्या हिंदू नहीं? हम भी हिंदू। सब धर्म को लेकर कांग्रेस अपना काम करती है और सर्व धर्म को लेकर साधती है, और हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें भी लिखा हुआ है कि सर्व धर्म समाज को लेकर चलेंगे, तो हम अपने संविधान के अनुसार। 25 नवंबर को मतदान। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का बहुत महत्व है। इसी क्रम में कल शाम अजमेर के आजाद पार्क में छठ पूजा का आयोजन किया गया। दिलीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जो 4 दिनों तक की जाती है। उन्होंने बताया कि सुख समृद्धि, संतान की तरक्की और सफलता के लिए व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं और छठी मैया और भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। इस व्रत से हर मनोकामना पूरी होती है। पहले दिन नहाए खाए इस व्रत की शुरुआत कर खरना के दिन महिलाएं और छठ व्रती सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनती हैं और नाक से मांग तक नारंगी सिंदूर लगाती हैं। खरना के दिन महिलाएं दिन भर व्रत करती हैं और शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार करती हैं। साथ ही केले के पत्ते पर प्रसाद खाने की परंपरा भी है। सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं इस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड और यूपी में यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारे आज़ाद पार्क में लगभग विगत 8-10 सालों से कर रहे हैं हम। ये हमारा बिहार का पारंपरिक त्यौहार है, उत्सव है। हमारे बिहार के जो भी लोग हैं, चाहे वो विदेश में हैं या देश में हैं, कहीं भी हैं, इसको मनाएंगे ही। पहले बिहार जाके मनाएं, जो जहाँ रहते हैं उसको उस हिसाब से मनाते हैं। ये हमारे लोक आस्था का पर्व है और ये हमारा पर्व 4 दिनों का पर्व होता है। पहले दिन तो उसको बोलते हैं नहाए खाए बोलते हैं हमारी भाषा में। दूसरे दिन उसको खरना बोलते हैं, जो रात के समय में खीर पूरी का जो है चढ़ाया जाता है माता को, और उसके बाद वो व्रती जो होती हैं वो खाती हैं। उस दूसरे दिन जो सूर्यास्त जो हो रहा है उसके अर्घ पड़ता है, और उसके बाद आज जो आपने देखा है अभी उगते सूरज को अर्घ दिया गया है। हमारी ये मान्यता है। अब पानी में रह के इसलिए हम पूजा करते हैं कि गंगा का साक्षी मानते हैं, गंगा साक्षी मान के कि हम पानी में खड़े होके करते हैं। अग्नि का मेरा दीप जला रहता है, तो ये जो है वायु, अग्नि और जल सबका जो है समावेश रहता है। और प्राकृतिक रूप से जो भी फल है और उसके बाद सब्जियां हैं, जैसे मूली है, गाजर है, गन्ने हैं, इन सब तरह की चीज़ों को चढ़ाया जाता है। प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ है उसको भी इसमें समावेश किया जाता है। ये हमारे बिहार में बहुत दिनों से, प्राचीन युगों से चल रहा है। और इसमें ये है कि जो जिनके पुत्र नहीं है उसको प्राप्ति होती है। ऐसा हुआ भी है और लोगों का आस्था और विश्वास इसके प्रति जगा हुआ है। तो इन तरह से चल रहा है। विश्वास, व्रत और त्यौहार तो अपना विश्वास और आस्था का चीज़ है जो निरंतर लोग करते आते हैं। इसी तरह से ये चल रहा है। महिला का उपवास जो है ये 3 दिन का उपवास रहता है, जिसमें वो पानी के बूंद तक अपने मुंह में नहीं ले सकती, बल्कि अगर हो सके तो थूक भी अगर आ जाए तो उसको फेंक देती है, तो कोई निगलना नहीं है। ये इतना व्रत हमारे बिहार में, इस व्रत से बढ़ के कोई त्यौहार नहीं है, इस व्रत से बढ़ के कोई व्रत नहीं है। और इस पर्व को मनाने के लिए
लोग लाखों हजारों जो जिसकी श्रद्धा है वो खर्चा करते हैं और कभी कतराते नहीं इन चीज़ों से। इस पूजा से बढ़ के हमारे बिहार में कोई पूजा नहीं है। ये किस लिए किया जाती है? इसलिए कि हमारा है छठी माता की, ये बच्चों के लिए किए जाते हैं, बेटा के लिए, बेटी के लिए, अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए, हर साल घर परिवार के लिए, खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए सब किया जाता है। बहुत अच्छा ये त्यौहार माना जाता है। मतलब हमारे ये त्यौहार में बहुत हर साल खुशी आते हैं। इसमें बनता है ठेकुआ, ये अपना फल फ्रूटी भर के और यहाँ घाट पे आया जाता है। ये अपने घाट पे आया जाता है। ये अपने है ये आजाद पार्क, आजाद नगर है, आजाद पार्क है ना, ये तो आजाद पार्क है। ये आजाद पार्क में हम लोग अपना छठ माता के 3 दिन होते हैं, 3 दिन उपास रखते हैं। खाना एक दिन तो कदवा भात करते हैं, एक दिन खरना करते हैं, घर में अर्घ देते हैं घर में, फिर पहला अर्घ यहाँ शाम को पड़ते हैं, फिर आए सूर्य देव आज है, हाँ आए समापत है। कुछ नहीं खाते हैं, बिल्कुल मतलब उपास। कुछ भी 3 दिन से आप कुछ खाए नहीं है? नहीं खाए हैं, बिल्कुल और उपास। फिर भी आपने यहाँ पे आज जैसे नृत्य किया, हाँ। आप लोगों में इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? माता देते हैं शक्ति, छठ माता देते हैं तो ये शक्ति। स्नान करते हैं? स्नान यहाँ करते हैं अपने घाट पे आके करते हैं, पानी में घुसते हैं और जितना पब्लिक लोग है अपना परिवार सब नहा के घर पे आते हैं, तैयार हो। किशनगढ़ में रविवार शाम घर के बाहर वाहन पार्क करने के पुराने विवाद को लेकर युवक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फायरिंग के दौरान एक युवक के कंधे पर गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल हेमराज के परिजन ने बताया कि रविवार रात पड़ोसी मनीष सैनी अपने कुछ साथियों के साथ 2 कारों में सवार होकर आया। इन कारों पर पुलिस वाहन जैसे सायरन लगे हुए थे। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर हेमराज सैनी और उसके भाई व बहन पूजा व अन्य सदस्य घर के बाहर आ गए। इस पर मनीष ने हेमराज एवं उसके परिवार के सदस्यों से गाली गलौज की। इसी बीच मनीष ने बंदूक से ताबड़तोड़ 7-8 फायर किए। उन्होंने बताया कि फायरिंग के दौरान बहन को गोली से बचाने के चक्कर में एक गोली भाई के सीने में जा लगी। सीने में गोली लगते ही हेमराज जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद हमलावर मनीष अपने साथियों के साथ कार में सवार होकर जान से मारने की धमकियां देते हुए चला गया। सर कल शाम को 8, साढ़े 8, 9 बजे की बात है। हमारे घर पे कुंदन जी मालाकर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो दारू पी के आए थे। हमारी सिस्टर को गाली गलौज किया था। वो सिस्टर ने हमें फ़ोन किया, फिर हम गए और फिर उन्होंने ना हम भी बातचीत करे और उस टाइम कह रहे थे। उसके 2 ही मिनट बाद में 2 गाड़ी खरीद के लड़के आए। एक गाड़ी थी करेटा वाइट कलर की और एक थी कैंपर जो उसके ब्लैक शीशे थे, उसमें सायरन लगा हुआ था गाड़ी में। तो हमने क्या है कि जब वो माथापड़ी हुई थी ना उस टाइम हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। तो वो सायरन वाली गाड़ी आई तो हमने सोचा पुलिस है, हम घर से बाहर आए वापस। तो हम आए थे तब है ना 2 गाड़ी आई थी, दोनों गाड़ी हमारे घर के बाहर रुकी थी और रुकने के बाद वो ताबड़तोड़ फायरिंग करने चल गए, जिसमें मैं बच गया और मेरे पापा भी बच गए और मेरे छोटे वाले भाई की गोली लगी कंधे पे। भाई का नाम हेमराज मालाकार। बात कुछ नहीं, आए दिन झगड़ता था, कभी गाड़ी को कड़ी लेके, कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, आए दिन गाली निकालता था। तो हम कुछ नहीं बोलते थे उसको। हर बार कल घर पे भी आ गया था, 2-3 बार पहले भी घर पे आया था लड़ने के लिए, मारने की धमकी देता है। अब बोलता है कि तुम सबको जान से ख़त्म करूँगा, एक दिन सबको, किसी को भी नहीं जीने दूंगा कि यहाँ पे। अब क्या कंडीशन है आपके भाई की? अब तो देखो, अब डॉक्टर साहब आएंगे, अभी वो बताएंगे कंडीशन क्या है। हाँ, गोली आर पार कहाँ लगी थी? गोली दिल से 2 इंच यहाँ ऊपर लगी थी। ये है ना किशनगढ़ की घटना है, बर्जगार कॉलोनी वार्ड नंबर 15 की। मेरा नाम पूनम मालाकार है। वो जो गोली चलाने वाला था उसमें से एक का नाम मनीष मालाकार है। बेटा लगता है? हाँ, वो कुंदन मालाकार का बेटा है मनीष। वो प्रॉपर्टी डीलर है वो, और वो भी पापा के साथ ही करता है उसको। आपका नाम और चवन्नागिरी करता है पूरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम मालाकार है। आप क्या लगते हैं भाई? मैं बड़ा भाई हूँ उसका। नहीं, रिश्तेदार नहीं, समाज के हैं। और सब पे फायरिंग करी थी, पापा पे, जो छोटी वाली सिस्टर को भी चोट आई है, मम्मी को भी आई है, पापा को भी आई है, बुआ जी को भी आई है, सब फैमिली को, मतलब सब तो लमसम उन्होंने पूरी गोली तो सिर्फ गोली एक के लगी। फिर गेट पे गोली मारी, घर में 3-4 फायरिंग की और गेट वगैरह तोड़ फोड़ की, पूरे काम किया, हर चीज़ की मतलब तोड़ फोड़ की उन्होंने। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आगामी विधानसभा चुनाव के चलते शहर भर में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर युवाओं व आर्ट लिटरेचर फाउंडेशन व लोक कला संस्थान द्वारा रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। लोक कलाकार संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्ट लिटरेचर फाउंडेशन व लोक कला संस्थान द्वारा अजमेर में मतदाताओं को प्रेरित करने व चुनाव में 100% मतदान करने के लिए रंगोली कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रंगोली के कलर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके चलते अधिक से अधिक लोगों द्वारा मतदान किया जा सके। वहीं दूसरी ओर निकिता ने बताया कि 3 दिन से उनके साथीगण द्वारा लगातार शहर के विभिन्न चौराहों पर रंगोली कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस रंगोली के माध्यम से वह युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि एक उचित सरकार का चुनाव किया जा सके। मैं निकिता, हम सभी साथीगण मिलके यहाँ पर रंगोली बना रहे हैं। ये हम 3 दिन से लगातार कार्य कर रहे हैं और आज हमने कलेक्ट्रेट के बाहर ये रंगोली का आयोजन किया है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस रंगोली के माध्यम से प्रोत्साहन देना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और अपने वोट को वेस्ट ना करके एक अच्छी सरकार के लिए चुनाव करें। और मैं इस रंगोली के माध्यम से सभी को जागरूक करना चाहती हूँ, बूढ़े, बच्चे और जो युवा वगैरह, वो भी आने वाले जो बच्चे हैं वो भी आगे से आगे वोट के लिए रहे और कोई भी अपना वोट वेस्ट न जाने दें। दी आर्ट लिटरेचर फाउंडेशन, लोक कला संस्थान और सावित्री गर्ल्स की बालिकाएं, हम सब मिलकर अजमेर में मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए 25 नवंबर को, जो आगामी 25 नवंबर है, उस दिन मतदान होने जा रहा है अजमेर शहर में। मतदाताओं को हम रंगोली के माध्यम से प्रेरित करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें, 100% मतदान करें, क्योंकि रंगोली के जो कलर होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी उद्देश्य से हम शहर के विभिन्न चौराहे पर रंगोली का चित्रांकन कर रहे हैं। पहले हमने गांधी भवन चौराहे पे किया, कल हमने राजा साइकिल पे किया और आज हम लोग कलेक्ट्रेट के बाहर ये चित्रांकन कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग मतदान से जुड़े और 100% मतदान हो।
शहर में अपराध के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों को आए दिन सतर्क रहने और चौकस रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते रहते हैं, लेकिन लुटेरे बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसा ही मामला अजमेर घुघरा घाटी भैरव मंदिर के पास सामने आया है। 16 नवंबर को सब्जी बेचने वाली महिला के साथ ग्राहक को छुट्टे पैसे देने के दौरान एक स्कूटी सवार 19 साल का युवक पर्स छीनकर फरार हो गया। पीड़िता ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्स छीनने की वारदात के बाद उन्होंने इंदिरा कॉलोनी तक युवक का पीछा भी किया था, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने बताया कि उनके पर्स में लगभग 5,000 के करीब कैश रखा था। सर 16 तारीख की बात है और 16 तारीख को 2:30 बजे करीबन मैं यहाँ सब्जी दे रही थी किसी व्यक्ति को। तो एक व्यक्ति वो तो आ गया सब्जी, तो उसको खुले पैसे देने थे मेरे को। तो मैंने मेरे पर्स से पैसे निकाल के उसको 500 रुपये के खुले दे दिए। वो तो चला गया। उसके बाद में एक स्कूटी वाला और आया लड़का, जो येलो कलर की जैकेट पहन रखी थी, उसने टोपा लगा रखा था। तो वो जैसे मैंने सोचा भाई सब्जी लेने आया होगा तो सब्जी देख रहा होगा, तो वो तो जैसे ना उसने क्या गेयर में कर रखी थी मोटरसाइकिल स्कूटी को, तो उसको मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि गेयर में है कि नहीं है। तो मेरे बच्चे भी नहीं था, ना मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे। तो वो तो पैसे छीन के और भाग गया। मैं डिवाइडर कूद के भी गई उसको पकड़ने के लिए और वो भाग गया। उसके बाद ही उसी टाइम मैंने 15-20 मिनट बाद में थाने में रिपोर्ट लिखाई, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 16 तारीख की घटना है, सब्जी का है मेरा। कब की घटना है ये 16 तारीख की है, 2 बजे के 2:30 बजे के करीब। कितना अमाउंट होगा आपका? 4,800 रुपये करीबन थे। थाने में रिपोर्ट लगाई है, पर मेरे पास अभी तक ना से तो थाने से फ़ोन आया, ना थाने से कोई अधिकारी आके या कांस्टेबल आके मेरे से कोई बात करके गया। कितने लोग थे वो? एक ही था स्कूटी पे, 20-21 साल का लड़का था वो करीब। हालांकि उसकी शक्ल मैं पहचानती हूँ। मेरे हस्बैंड भी भाग के गए थे ना, मोटरसाइकिल लेके मेरे हस्बैंड भी भाग के गए थे, पर उन्होंने कोई पकड़ में नहीं आया। वो इंदिरा कॉलोनी तक वो गायब हो गया। 20-21 साल का है भाई। 4,800 करीबन था मेरे हाथ में कैश। गिना हुआ था, मेरे को सब्जी वाले को देना था। मैं हालांकि रखती नहीं हूँ मैं कैश, और मैं तो फ़ोन से ही सारा करती हूँ। पर उसी दिन हो गया, मेरे को कैश देना था। उसने कैश मांगा मंडी वाले ने, 5,000 कुछ करीबन थे उसके। तो मैंने 4,800 तो आप ले जाना मेरे से, वो गिना हुआ था मेरा पैसा, वो कंफर्म है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है।
मेहमान जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है, खबरदार खबर जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई व जिला, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईजी जगदीश चंद्र शर्मा रहे। वो है जगदीश चंद्र शर्मा जी, जो क्राइम ब्रांच पुलिस हेडक्वार्टर्स से हैं, एंड ही इज़ द डीआईजी। सो वी हैव मेनी गेस्ट टुडे, मेनी एस्टीम गेस्ट, और बहुत ही अच्छा फंक्शन हो रहा है। सभी बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी हमने की, जहाँ पे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो अवार्ड्स जीते थे उनको भी हमने फेलिसिटेट किया, और सभी गेस्ट ने ही उनको प्राइज दिया और अप्रिशिएट भी किया। सो इट वाज अ वेरी वेरी नाइस इवेंट। थैंक यू। अजमेर अलवर गेट स्थित जलकारी नगर निवासी महिला ने ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित करने से परेशान होकर आज जिला अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके पति को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा उन्हें मारपीट कर घर से निकलने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित महिला ने बताया कि ससुराल द्वारा उन्हें परेशान करने के लिए कभी कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है, तो कभी उनके पति की गाड़ी छीनने की कोशिश की जाती है। इसी के चलते पीड़ित महिला ने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें कुछ समय बाद आने को कहकर वापस भेज दिया गया। लगातार ससुराल वालों द्वारा परेशान करने के चलते आज महिला ने जिला एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की अपील की। मेरे पति को मरे अभी 15 दिन ही हुए। मेरी सास, मेरी ननद और उसके बच्चे, ये सब ने मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे मार पीट करके घर से भगा रहे हैं। मुझे गालियाँ उगता करते हैं, अनशंट बोलते हैं। मेरे बच्चे को भी है ना धक्का मारते हैं। वो खेलता रहेगा ना, उसको लात से ठोकर मार मार के जाते हैं। गालियाँ देते रहते हैं, बहुत गंदी गंदी। मेरी सास भी है ना मेरे पति की गाड़ी छीन रही है। बोल रही है ना ये गाड़ी है ना मेरे पति ने दिलाई थी तेरे पति को, मेरी गाड़ी है। बोल रही है मैं ये गाड़ी नहीं दूंगी। ताला लगा देती है, कभी लाइटें बंद कर देती है। मैं बच्चे को कैसे, भी मेरा बच्चा 1 साल का ही हुआ है, बहुत परेशान करके रख रखा है इन लोगों ने मुझे। तो क्या करूँ? अलवर गेट थाने पे गई थी, तो वहाँ पर भी अभी वो जांचों की बोल रहे हैं। अभी तो सुनवाई, अभी मैं कोर्ट के यहाँ आई थी तो उन्होंने यही बोला है कि है ना अभी थोड़ा 7 दिन रुको, फिर देखेंगे, फिर होगा। अभी जाके आई हूँ वहाँ पर भी मैं। क्या नाम है? ये ड्राइवर थे होटल में। अभी कौन परेशान कर रहे हैं? अभी सास है, ननद है और उसके बच्चे हैं, और मैं उनके जो जवाई हैं वो है मेरी सास है। और जो है ना, जो मेरा साथ दे रहे हैं ना, उनको भी ना गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे हाथ लगा रहे हैं, मुझे छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। उन पर भी इल्ज़ाम लगा के उनको फंसा रहे हैं। तो अब मैं किसका साथ लूँगी? मैं आस पड़ोस के सब अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों से सब डरते हैं, क्योंकि वो गाली गुप्ता करते हैं, टोटकेबाजी करते हैं ना, तो उनसे सब डरते हैं। सभी ये मेरी ननद, सास वगैरह ना यही परेशान करती है। मैं अलवर गेट पे रहती हूँ, झलकारी नगर में, कमेटी हॉल के सामने। भाई खुश रहे इसीलिए शादी करी थी, लेकिन वो तो अभी पति को मरे 15 दिन हुए हैं और परेशान कर रहे। बच्चे को मारपीट का भगा दिया और गाली गलौज करती है, रोज के रोज जेवर सब छीन लिए। अच्छा, पुलिस में भी जा रहे हैं? पुलिस अलवर गेट थाने पे गए थे, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा भगा दिया। उन्हीं का साथ दे रहे पुलिस वाले भी। अजमेर उत्तर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ज्ञानचंद सारस्वत आज प्रेस क्लब पहुंचे व जनता को 48 घंटे में पानी देने की गारंटी भी दी। निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद सारस्वत ने प्रेस क्लब में उपस्थित सभी सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर के विकास पर लगे हुए समीकरण को तोड़ने के संकल्प को लेकर ही वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आने वाले पैसों का और भी सही उपयोग कर कई कार्य करवाए जा सकते हैं जो जनता के हित में हो। आपको बता दें कि ज्ञानचंद सारस्वत ने प्रेस क्लब में आकर उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ने व सनातनी होने की बात का भी जवाब दिया। दूध वाले ग्रुप में चुनाव लड़ा और जय जयकार करवाते हुए आपने मुझे आज विधानसभा में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं विधायक बनने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जन समर्थन मिल रहा है और मुझे बहुत प्रसिद्ध कराने वाले ऐसे पत्रकारगणों को मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ यहाँ विराजे सभी प्रबुद्धजनों को नमस्ते करता हूँ। अपने सारी बात पहले बोल चुका हूँ
आपने पूर्व में मुझे मौका दिया और आज मैं मेरे छोटे से निवेदन पे आपने मुझे मंच दिया। मैं आभार करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ अजय ग्रुप प्रेस क्लब का और पदाधिकारीगणों का। आदरणीय प्रताप जी भाई साहब ने मुझे पिछली बार कहा था कि ज्ञान जी ये एक कार्यक्रम हुआ था, जीना इसी का नाम है। प्रताप जी भाई साहब ने कहा था कि आपको जो अजय ग्रुप प्रेस क्लब के मंच पे माला पहना तो साहब उसके बाद में इस पिछले 1.5-2.5 साल के अंदर उस कार्यक्रम के बाद में बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए। ताजा प्रकरण अभी है, नगर निगम ने बांटे लैपटॉप और नहीं लिया सारस्वत में 50,000 रुपये चीज मैंने फ्री में मिलता है तो आदमी शाप भी ले लेता है, लेकिन मुझे नहीं लेना था क्योंकि मेरे अपने कुछ सिद्धांत नियम है। मैं आप लोगों ने भाई साहब ने आदेश किया कि अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए आप लोगों के आपको उपस्थित हुआ हूँ। पार्षद रहा हूँ, मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ। तीनों बार मेरे वार्ड ने मुझे बहुत ऊंचाइयां दी और बहुत मतलब अच्छे ताज से नवाजा है। मैंने प्रयास भी किया कि उनके कर्ज को उतारूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर के अंदर हजारों करोड़ रुपए लगने के बाद में भी पानी के लिए अजमेर तरस रहा है, हमारा बीसलपुर तरस रहा है। अब बात आती है कि पार्टी मेरी भी थी, मैं भी उसी पार्टी का सदस्य था, लेकिन मेरी कलम बहुत छोटी थी, मैं पार्षद था। मैंने 1-1.5 साल के अंदर 17 ज्ञापन प्रदर्शन और 1 जनहित याचिका जलदायु विभाग में दायर की, लेकिन अजमेर प्यासा है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। जो मेरे हाथ में था, सड़क खुदी हुई है, गड्ढा पड़ा है और वहां मुझे धरने में बैठना है। मैं सड़क के गड्ढे में बैठा और वो सड़क का काम हाथों चालू कराया। ऐसे 3-4 प्रकरण हुए, 3-4 टाटा पावर से संबंधित प्रकरण हुए। जो मेरे हाथ में था वो मैंने धरना प्रदर्शन करके कराया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब दूसरे वार्ड में एज एक 4 नंबर के पार्षद के नाते कोई समस्या उठाता था पूरे अजमेर उत्तर के, तो मुझे कहा जाता था कि आपकी सीमा वार्ड नंबर 4 है, आप अपनी सीमा में रहें। दूसरे साथी भी बुरा लगता था। पूरे शहर में पिछले कई सालों से 2-3 साल से एक परिवर्तन की लहर चल रही थी। एक ग्रुप बना हुआ था, परिवर्तन ग्रुप, लेकिन मैं उसमें मेरे प्रबुद्ध और बहुत वरिष्ठ पत्रकार गण और शहर के सम्मान्य गण मेरे मध्य राज्य में उसमें कहीं सहभागी ना था। आचार संहिता लगने के 1 दिन पहले तक मैंने हमारे वर्तमान विधायक जी से अब मेरे वार्ड के अंदर सड़कों का उद्घाटन कराया और मैंने अपील की कि आप इनको वोट दें। तब तक मेरा चुनाव लड़ने का या किसी को अपने कंधे को बंदूक रखने के लिए देने का मानस नहीं था। जब मेरे ऊपर इन सभी लोगों का दबाव आने लगा तो मैं अजमेर छोड़ के 7 दिन के लिए बनारस चला गया कि मैं किसी का टूल नहीं बनूं। जब मैं बनारस से वापस आया, शहर के कई एक बड़े तबके ने मुझे बताया, मैं इन लोगों को छोड़ते बता रहा हूँ जो इससे ताल्लुक रखते हैं, कई समाजों के लोग और कई 3 महीने बाद उसमें गड्ढे हो जाते हैं, साफ लिखा हो तो पेश हो जाते हैं। उन सड़कों की गारंटी होती है और गारंटी जब तक होती है जब सड़कों खोदा नहीं जाए या कट नहीं लगाया जाए। जगह जगह गारंटियां खत्म की जाती है। क्यों की जाती है सब, इसका कौन देखने वाला? कोई नहीं देखना। मेरे वार्ड में कोई खोद के देखे अगर मैं उसकी जेसीबी स्वयं जब्त कराई है। मैंने 50 बार ट्रैक्टर जेसीबी और तगारी फावड़े जब्त कराए बिना परमिशन खोदने के। परमिशन क्यों देती है साहब नगर निगम? आपकी जो नई सड़क बनी है, जो साल भर पहले बनी, उसकी परमिशन क्यों देती है? जनप्रतिनिधि पाबंद नहीं करते उनको। कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी में काम हुए। हमने देखा होगा कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जगह जगह जाकर इतने बड़े कार्य हुए तो उद्घाटन किया है, लेकिन अजमेर के अंदर उन्होंने कहीं भी आकर उद्घाटन नहीं किया, क्योंकि साहब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बूंद आ रही थी और प्रधानमंत्री जी बहुत सचेत रहते हैं इस मामले में। एक आरोप ये लगता है कि मैं कांग्रेस को जिताने के लिए आया हूँ। साहब, मैं उन आरोप लगाने वालों को आपके मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को जिताना होता तो मैं इनके साथ में रहकर गद्दारी करके भी तो जिता सकता था। मैं सिर्फ अपने वार्ड से हरा के ही मेरे लिए इनको कांग्रेस को जिताना पर्याप्त है। अपने जो मेरे साथ में जो जुड़े लोग हैं उनको मात्र कान में कहने से ही मैं कांग्रेस को जिता देता, इनको हराता, लेकिन गद्दारी करना मेरे खून में नहीं था साहब। बागी बनना मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। आज भी मैं अपने साथ वालों की कहीं गर्दन छुरी के पीछे साथ में रख के गर्दन नहीं काटना चाहता। मैं आज समक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार में था और उनके समक्ष में चुनाव लड़ रहा हूँ, सामने हूँ। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सनातनी नहीं है साहब। भीलवाड़ा के अंदर कोठारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, चित्तौड़ में आकिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, महेंद्र जी रणौता चुनाव लड़ रहे हैं, कुंदन जी वैष्णव लड़ रहे हैं और कई लड़ रहे हैं। मतलब वो सारे सनातनी है। केवल ज्ञान सारस्वत एक व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ रहा है तो सनातनी नहीं है साहब। पोस्ट डाली जा रही है कि गाय बचाने वाले हाथ गाय काटने वाले हाथों में जा रहे हैं, तो साहब कौन सी गाय काट दी? अजमेर में किसने गाय काट दी साहब? अजमेर उत्तर के अंदर, अजमेर उत्तर पैसे वालों का भी है, शोरूम वालों का भी है, गरीब का भी है, ठेले वालों का भी है, हिंदुओं का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का, ईसाई का भी है। तो अगर उसमें अजमेर उत्तर में किसी जाति विशेष पे, किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के लिए काम करना है, विकास करना है, तो विधायक ये थोड़ी देखेगा कि साहब आपको मुस्लिम के पास नहीं जाना है तो वोट मांगने मुस्लिम के पास नहीं जाएंगे, ईसाई के पास जाना कोई गुनाह नहीं है साहब। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं साहब। ये तो कार सेवा में नहीं गया। अरे साहब, कार सेवा में नहीं गया तो आरोप कौन लगा रहा है? जिनके परिवार के वरिष्ठ सदस्य जो अभी दिवंगत हो उनके नेतृत्व में कार सेवा में गया हूँ, साथी जिंदा है। कोई बात नहीं साहब, मुझे ऐसा कोई दिखाना नहीं है। कार सेवा में गया था, उसमें सोच के नहीं गया था कि आगामी मुझे चुनाव। साहब इसके घर पे तो गए ही नहीं है।
अरे साहब कोई बात नहीं, मेरे दूध वाले जवाब दे रहे फेसबुक के साथ, गाय कैसे नहीं है दूध पी रहा है। अरे साहब इसके घर में तो लिफ्ट लगी है साहब, मैंने तो नहीं जाके देखा कि आपके घर में कौन सी कंपनी के सोफे हैं या रेफ्रिजरेटर है। मेरे घर में क्या है, अगर मैं भ्रष्ट हूं तो आज भी मैं आपके मंच के माध्यम से उनको चैलेंज आह्वान करता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप इस ज्ञान सारस्वत पे लगाए। तब कहते हैं इसका एक वीडियो पड़ा है, इसकी दारू पार्टी की मदिरा पार्टी की फोटो लाओ। मैंने जीवन में दारू की बोतल तो बाहर से देखी, क्योंकि अजमेर में रहता हूँ, आंखें नहीं बंद कर सकता, लेकिन अंदर से दारू कैसी होती मैंने नहीं देखी, चक्की मुझे पता नहीं होता। तो मैं कहता हूँ लाओ तो ऐसा मीडिया, ऐसे वीडियो लाओ तो सही। अभी एक महाशय ने फेसबुक पे कमेंट किया कि इस ज्ञान को गोली मार दो। साहब मैं कहीं ना कहीं 1 मिनट में उसने नीचे मैंने कमेंट कराया कि ज्ञान सारस्वत के लिए बोल रहे हो क्या मेरे साथी से? हाँ, मैं चाहता था उसको मुकदमा करा के और मैं जिंदाबाद करा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे साथियों को एक सीमा के बाद फेसबुक और सोशल मीडिया पे जवाब देने लगे, नहीं तो मेरे साथियों ने कभी किसी के ऊपर कमेंट नहीं किया। मैं कह रहा हूँ वर्तमान जो हमारे विधायक महोदय आज हैं, जो मेरे सामने लड़ रहे हैं, पहले भी सम्मान्य थे, आज भी सम्मान्य और सम्मान्य रहेंगे। मैंने उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बुरा काम नहीं है, लेकिन चुनाव लड़के और किसी की जाति और धर्म को बदलने के उनको कोई अधिकार नहीं है, या वो मुझे सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते हैं। तो साहब अजमेर के इस विकास को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आगामी 25 तारीख को आप सभी 9 नंबर आपका जनता की टिकट पर लड़ रहा हूँ, आपकी टिकट पे मैं लड़ रहा हूँ। 9 नंबर का आपका बटन है, चुनाव चिन्ह आपका सीटी है, प्रत्याशी आपका ज्ञान सारस्वत है। और साहब आप ही नहीं, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, मित्र मंडल सबसे निवेदन करें कि आगामी 25 तारीख को सीटी के वोट के ऊपर बटन दबाकर मुझे मतदान करें, विजय बने, विधानसभा में मैं बदले में ये नहीं घोषणा करूंगा कि मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जाने की और अजमेर को इस जातिगत के दंगल से समाज दोनों पार्टियों ने या जो भी पार्टी है उन्होंने अपने अपने जाति के आधार के ऊपर इसको बांट रखा है। एक वर्ग कहता है कि मेरे इतने वोट है, दूसरा वर्ग कहता है मेरे इतने वोट है, उस फला समाज मेरे का मैं हूँ, मेरे साथ है, फला समाज मेरे साथ है। इस जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए और एक जो अजमेर के विकास के ऊपर जो विराम लगा हुआ है उसको तोड़ने का संकल्प लेकर, अजमेर के विकास के संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। साहब एक विधायक केवल विधायक नहीं होता है, विधायक को सरकारी जो पैसा आता है, योजनाएं आती है, उसके अलावा बहुत कुछ किया जा सकता है। पार्षद रहते हुए मैंने कन्या विवाह किया है और करवाए, ऑपरेशन करवाए, पानी की टंकियां बनाई, बड़े वृक्षारोपण कराए, सघन वृक्षारोपण कराए, लेकिन एक पद पे जाने के बाद आदमी कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम आते हैं उनके अलावा करना भूल जाता है। अगर वृक्षारोपण भी किए जाते हैं तो गुलमोहर, करंज और एलिस्टोनिया के पेड़ लगा के अतिश्री कर ली जाती है, जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। कहीं कोई पिछले जनप्रतिनिधियों ने आम के पेड़ या नीम के पेड़ या बर के पेड़ नहीं लगाए हैं, कहीं कन्या विवाह किन्होंने नहीं किया। सामाजिक सहभागिता भी जनप्रतिनिधि की बहुत जरूरी है। सरकारी योजनाएं तो केंद्र से और राज्य से आती है, उनका क्रियान्वयन कराना तो एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, कराना ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो आम जनता के सामाजिक मुद्दे हैं उनके साथ सहभागी बन के और उनके हर कदम पे उनका साथ देने का संकल्प लेकर मैं आगे आया हूँ। सब अजमेर के अंदर बीसलपुर में पानी है, एक पार्टी कहती है कि हमारे कार्यकाल में जयपुर गया, दूसरा कह रहा है साहब आपने वहां दे दिया, एक कह रहा टाटा पावर, जो हो गया चौपाटी बन गई, स्मार्ट सिटी के काम हो गए, नहीं तोड़े जा सकते, लेकिन जब चल रहे थे तो हमें उसके ऊपर निगरानी तो रखनी चाहिए थी साहब, हमने निगरानी नहीं रखी। अब वो काम नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं संकल्प लेके चला हूँ कि उसमें कितना सुधार करके हम उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि 24 घंटे में पानी दे दूंगा, 24 घंटे में पानी देना अजमेर में किसी के लिए भी वर्तमान में आगामी 3 साल तक संभव नहीं है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आगामी अगर जीतता हूँ तो 3 महीने के भीतर अजमेर उत्तर को 48 घंटे में पानी देने का मैं वादा कर रहा हूँ। मैं वादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तकनीक है, मैं वादा इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा 60 टैंक नंबर टैंक जो नसीराबाद रोड पर है वहां तक अजमेर से बीसलपुर को अजमेर के लिए पूरा पानी आता है, लेकिन ऐसा 7 से ऐसा रात जो सुभाष उद्यान में वहां तक आते आते उस पानी को पता नहीं कहाँ चला जाता है। सारी अवितरण व्यवस्था है साहब, केवल उसकी जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें सुधार करके वितरण व्यवस्था में सुधार के द्वारा से मॉनिटरिंग करके ही उसको सुधारा जा सकता है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।